तो आज एक कोई क्लोज रिलेटिव थी, तो उनसे हम ऐसी बात कर रहे थे आज। तो बात बात में उन्होंने एक बात बोली कि लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, उन्होंने बोला कि लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई बात की बात होती है। सबसे पहले उन्हें रसोई में खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि जब वो दूसरे घर जाती है ना, तो सबसे पहले उन्हें रसोई में भेजा जाता है। उनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें खाना बनाना आना चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो बहुत बात की बात होती है। आपकी पहचान, लड़की की पहचान ऐसी होती है कि उसे खाना कितना अच्छा बनाना आता है। देन उस पर मेरा काउंटर था कि रसोई का काम ऑप्शनल होता है। एक बार को खाना नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा, बट अगर पढ़ाई लिखाई नहीं होगी ना तो नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने बात मोल्ड कर दी, टॉपिक चेंज कर दिया और बस। तो हालांकि जिनसे ये बात चल रही थी वो बिल्कुल पुराने विचारों को समर्थन करती हैं। मतलब इन विचारों को समर्थन करती हैं कि लड़की जिसे गृहस्थी संभालनी आए, जो घर के काम करना जानती हो, है ना, घर के कामों में माहिर हो लड़की, पढ़ाई लिखाई ना भी हो तो चलेगा, पढ़ी लिखी ना भी हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसे खाना बनाना नहीं आएगा और घर के काम अगर नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, फिर तो वो लड़की बेकार है। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो या मतलब खाना बनाना यार इतना ज़रूरी काम है क्या? कि मतलब खाने बनाने से कि व्यक्ति को खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, इस बात से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का परिचय, व्यक्तित्व का परिचय मिलेगा कि वो व्यक्ति कितना अच्छा है, कितना गुणी है और कितना सर्वगुण संपन्न है। मतलब ये पहली प्रायोरिटी है लड़की के लिए कि उसे खाना बनाना आना चाहिए। अगर उसे खाना बनाना नहीं आता ना तो बाकी उस लड़की में चाहे दुनिया भर के गुण हो, फिर वो सब क्या मिट्टी है, किसी काम के नहीं है। मतलब एक तो ना लड़कियों की तो आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ना इस चीज़ ने बर्बाद कर दी कि उन्हें इस चीज़ से अलग देखा ही नहीं जाता। शादी के लिए उनको लड़के वाले देखने आएंगे, बेटा खाना बनाना जानती हो, खाना बना लेती हो, क्या क्या बनाना आता है। मतलब भरने के अलावा कोई काम नहीं है, बस इनको खाना खिला दो, खाना खिलाते रहो तो सही है। लड़की में और कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ना लड़की की एजुकेशन हो, ना लड़की की भाषा देखते हैं, कपड़े भी नहीं देखते शायद कि वो लड़की कपड़े कैसे पहनती। अगर लड़की को खाना बनाना आता है ना तो शायद और कोई चीज़ देखेंगे ही नहीं। हद है यार सच में। अगर पहले से इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं ना कि लड़की देखने में दिखने में कैसी है, सुंदर है, खाना बनाना आता है, घर के कामों में माहिर है, बस हो गया, ठीक है लड़की चलेगी। क्योंकि इन्हें मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इन्हें घर के लिए नौकरानी चाहिए, अपने लड़के की वाइफ, लड़के के लिए बहू। मतलब लड़की की अपनी मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट सच में नहीं होती है। मतलब उनकी जांच पड़ताल इसे की जाएगी कि उसे खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, और उसकी ट्रेनिंग ना, लड़कियों की ट्रेनिंग कि उसे किसी के घर की बहू बनना है, वो किसी लड़के की वाइफ बनेगी, किसी के घर की बहू बनेगी, एक आदर्श महिला बनेगी, आदर्श नारी बनेगी। इस बात की ट्रेनिंग उस लड़की को बचपन से दी जाती है, हर चीज़ में, उसके पहनावे में, उसके रहन सहन में, उसके बोलचाल में, उसकी भाषा में, उसके काम जो वो करेगी किस ढंग से करेगी, कैसे करेगी, ये सारी चीज़। और उसमें भी मेन प्रायोरिटी जो है खाना, खाना अच्छे से अच्छा बनाना आना चाहिए उस लड़की को, तभी तो उसके गुणों की पहचान होगी। अदरवाइज वो लड़की बनना, अगर उसे खाना बनाना नहीं आएगा तो वो लड़की बेकार है, बेगैरत है। चाहे उसने दुनिया भर की डिग्रियां ली हो, चाहे उसने दुनिया भर का ज्ञान हासिल किया हो, चाहे उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी कोई हो, कोई क्रिएटिविटी कुछ हो, लेकिन नहीं, वो सब बेकार है अगर उसे खाना बनाना नहीं आता तो। मतलब यार हद है, हद है, हद। और फिर दोष ये निकलता है कि समाज ऐसा क्यों बन रहा है। अब समाज ऐसा ही बनेगा ना अगर लड़के को सिर्फ यही जांच की जाएगी कि उसे खाना बनाना आता है कि नहीं आता है, और फिर समाज ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही बनेगा अगर लड़कियों की बुद्धि की जांच की जाएगी,
है ना, उसके ज्ञान कौशल की जांच की जाएगी तो समाज भी वैसा बनेगा। अब जब जांच ही उसकी ये देख के की जा रही कि लड़की सुंदर है या नहीं है, और वही घर के काम से आते हैं कि नहीं आते हैं, बस हो गया, लड़की अच्छी है, और कोई चीज कुछ नहीं देखना, और कुछ भी नहीं देखना बस। अगर लड़कियों के लिए पहली प्रायोरिटी ये रखी जाएगी ना कि लड़कियों के लिए पढ़ाई जरूरी है, लड़कियों के लिए पढ़ाई ज़रूरी होनी चाहिए, अगर शुरुआत से ये चीज़ रखी जाती तो समाज का इतना निचला स्तर, इतना गिरा हुआ स्तर तो नहीं होता कम से कम। अगर उनको सही वैल्यू सिस्टम दिए जाते लड़कियों के लिए, अगर सही सिद्धांतों की व्यवस्था की जाती। लेकिन वही है ना, दोनों ही चीज़ें बेकार होती है। या तो बहुत ज़्यादा बंधन लड़कियों के लिए, वो भी बेकार है, और हद से ज़्यादा खुली छूट, स्वतंत्रता, हद से ज़्यादा कुछ भी सही नहीं होता है। ना हद से ज़्यादा बंधन सही होते हैं, ना हद से ज़्यादा आज़ादी सही होते हैं। एक लिमिटेशंस बहुत ज़रूरी है, बंधनों में भी और आज़ादी में भी। लेकिन गलती क्या हो गई, पहले तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा बंधन में रखा गया, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। अब क्या है, अब मैं ये नहीं कह रही कि अब वो बंधनों से मुक्त हो चुकी है, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनमें से कुछ जो महिलाएं हैं, उनको मेरे ख्याल से हद से ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है, कुछ महिलाओं को। और उन कुछ महिलाओं को जो हद से ज़्यादा आज़ादी मिल चुकी है, और उनके हद से ज़्यादा जो आज़ादी मिली है उसका गलत प्रभाव पड़ रहा है, और उसकी जो सज़ा, उसका जो परिणाम भुगतना पड़ रहा है, वो उन महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है जो आज भी उन्हीं बंधनों की स्थिति में है। क्योंकि उन महिलाओं की वजह से वो जो सही महिलाएं हैं उन पर ताने कसे जा रहे हैं, टोंट कसी जा रही है कि तुम भी वैसी ही हो जाओगी, इसलिए ठीक है, तुम्हारे लिए ये स्थिति सही है कि तुम इसी स्थिति में रहो। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे। अभी कुछ टाइम पहले का एक केस था कि एक किसी महिला ने कोई एग्ज़ाम वगैरह पास किया, और क्या बोलते हैं, एग्ज़ाम पास करने के बाद उसने अपने हस्बैंड को, जिसने उनको पढ़ाने में काफ़ी मेहनत वगैरह की थी, उनको ही किसी चार्ज में अरेस्ट वगैरह करा दिया, जो भी था वो था कुछ इस तरह का केस। उसके बाद उसी गांव की स्थिति हुई, उसी गांव की या उसी आसपास के इलाके की स्थिति ये हुई थी कि जो अन्य महिलाएं तैयारी कर रही थी एग्ज़ाम वगैरह की, उनके घर वालों ने ये कह के मना कर दिया कि तुम भी ऐसे ही करोगी, इसलिए तुम रहने दो, ज़रूरत नहीं है तैयारी करने की, आराम से अपने घर में रहो, घर संभालो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि अगर तुम भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह पास कर लोगी, अच्छी पोस्ट पे चली जाओगी, तो तुम भी अपने घर वालों के साथ फिर यही करोगी, ये चीज़ थी। तो अब हमें नहीं पता उस महिला ने क्या, किस रीज़न से क्या किया होगा, हम नहीं जानते। लेकिन जो चीज़ें निकल के आई, लोगों ने पूरा जानने की कोशिश नहीं की, लोगों ने अपना निष्कर्ष निकाल लिया, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन लेने थे उन्होंने ले दिए। तो अब उस महिला की करनी जो भी थी, उसने जिस भी रीज़न से किया, अन्य महिलाओं को तो भुगतना पड़ा ना, तो वो चीज़ है। उसी तरह से कुछ अन्य जो अदर लेडीज़ हैं, है ना, उनको अगर स्वतंत्र आज़ादी मिल रही है तो अनलिमिटेड मिल रही है ना। अब अनलिमिटेड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट वो हो रही हैं। अब उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं, उनके जो परिणाम आ रहे हैं, उनकी सज़ा उन लड़कियों को मिल रही है जो बेचारी सच में लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, बट वो नहीं कर पा रही रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। और वही फैमिली की जो पुरानी मान्यताएं कुछ भी चल रही है उनकी तरफ से, लड़कियों को लेके के जो थॉट्स हैं, विचार हैं लड़कियों को लेकर के, सोसाइटी लड़कियों को लेकर के जिस भी तरह के विचार रखती है, वो उनमें पहले ही इतने ज़्यादा वो हैं, घिरे हुए हैं। फिर इस तरह की बातें निकल के आती हैं तो वो और ज़्यादा डर जाते हैं कि नहीं, अगर हम इससे कुछ अलग करेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, लड़कियों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, लड़कियां ऐसी हो जाएंगी, लड़कियां वैसी हो जाएंगी, बस सारी वही चीज़ें। तो यार वो वाली चीज़ है। ऊपर से जो ये चीज़ थी, अगर लड़कियों को सही एजुकेशन मिल जाएगी, लड़कियों को सही वैल्यू सिस्टम, सबसे ज़रूरी चीज़ लड़कियों के लिए है ना, सारी चीज़ें बाद में होती हैं, सब चीज़ें बाद में, वो चाहे लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए, दोनों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है एजुकेशन, शिक्षा, एक सही शिक्षा व्यवस्था।
दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन वो चीज़ है जो हमें सोचने समझने की क्षमता विकसित करती है। हम सही और गलत को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, प्रभाव, अच्छाई बुराई सब कुछ समझ सकते हैं। तो पढ़ाई के आधार पे हम देख सकते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी है तो हम उसे ग्रहण भी करेंगे, हम उसे सीखेंगे भी, हम उसे अपनाएंगे भी, और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है तो हमें उसे अपनाने की, ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ जो है ना कि ये चीज़ आनी चाहिए, मैं नहीं कह रही कि नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए, बट ये बाद की बातें हैं। पहली चीज़ शिक्षा, एजुकेशन लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं होगी ना तो फिर क्या बोलते हैं, लड़कियों के पास वैसे भी अपने डिसीजन लेने की बहुत 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 कम पावर होती है, वरना वो दूसरों के हिसाब से ही अपनी लाइफ को जीती रहती हैं, चलती रहती हैं। बहुत कम ये चीज़ होती है कि लड़कियां अपनी लाइफ के लिए फ्रीडम, स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी के साथ अपने निर्णय ले सकें। वो पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, वो जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो शादी से भी रिलेटेड हो सकता है। बहुत कम स्थिति ऐसी होती है कि लड़कियां इन सब मामलों में अपने खुद के डिसीजंस ले सकें, अदरवाइज उन पे दूसरों की ही छाप रहती है। दूसरा उनके लिए पढ़ाई डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, दूसरा उनके लिए डिसाइड करेगा कि तुम्हें कौन सी जॉब करनी चाहिए, तुम्हारे लिए कौन सा सेफ प्लेस रहेगा, तुम्हें कौन सी जॉब करनी चाहिए, तुम्हारे लिए सुटेबल है ये चीज़। और कोई दूसरा ही आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपके लिए कौन लड़का सही है, आपके लिए कौन लाइफ पार्टनर सही है ना। तो ये सब चीज़ें दूसरे ना करें, आप खुद से कर सको, उससे बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आप अपनी एजुकेशन, ज्ञान ज्ञान बढ़ाएं अपना, बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। और मैं नहीं कह रही कि घर के काम नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, ज़रूरी हैं। इवन अगर हम कहीं स्टडी करने के लिए, जॉब करने के लिए कहीं बाहर भी जाते हैं और हमें नहीं पता कि हमारी लाइफ में कब कौन सी स्थिति कहाँ से कैसे आ जाए, क्योंकि बुरा समय कभी बता के नहीं आता है, हमें नहीं पता हमें कैसे सर्वाइव करना पड़े, इसलिए काम सारे आने चाहिए। मैं नहीं कह रही कोई काम नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, बट वो जीवन का सेंटर नहीं होना चाहिए ना कि आप उसी के आधार पे उसी को केंद्र बनाकर अपनी ज़िंदगी जीती रहें। खाना बनाना आना चाहिए, ये बात की बात है। पहले एजुकेशन, पहले शिक्षा, ठीक, एजुकेशन लो, सही शिक्षा व्यवस्था, सही वैल्यू सिस्टम, उसके बाद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो दूसरों के उस पर बैठे रहोगे, निर्भर रहोगे, है ना, दूसरों पे निर्भर रहोगे, और दूसरों पे निर्भर रहोगे तो सामने वाला दूसरा जिस पे भी आप निर्भर हो वो आपको जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकता है, जैसे चाहे आपको वैसे चला सकता है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और जो लोग ये बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ज़रूरी है कि उसे घर का काम आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई बाद में, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि आपके मस्तिष्क पे, दिमाग में ये लोग गलत छाप छोड़ सकते हैं। बहुत ज़रूरी है।